So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our next some techniques, okay, that are assisted reproductive technologies, okay, इनको ART भी बोला जाता है, clear. And in my previous lecture I have already discussed about in vitro fertilization, okay. So without wasting time, let's start. सो बेटा नेक्स्ट जो हमारी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो है हमारी ZIFT, ठीक है, जिफ्ट भी बोल देते हैं इसको. तो ZIFT क्या होता है? ZIFT जो अगर हम एक्सपेंड करें तो ये होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. क्लियर? जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जाइगोट, ठीक है, समथिंग इज रिलेटेड टू जाइगोट एंड फेलोपियन ट्यूब. क्लियर? तो इसमें बेटा होता क्या है कि जब 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर होता है, ठीक है, जो 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर वाली स्टेज जो होती है, ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से मिलती है हमें? विच इज़ ऑब्टेन बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर वाली स्टेज को हम डायरेक्टली क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू फेलोपियन ट्यूब. क्लियर? तो फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या होगा? वो यूट्रस के अंदर जाएगा और फर्दर उसका डेवलपमेंट होगा. क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. क्लियर? जब जाइगोट को जब हम 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर, ठीक है, जो जाइगोट था उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में. क्लियर? अब सेकंड टेक्निक की बात आती है तो उसको बोलते हैं हम आई यू टी एक्सपेंड फॉर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. अब बोला इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, तो बेटा यहाँ पे आ रहा है यूट्राइन. यूट्राइन इज समथिंग रिलेटेड टू यूट्रस एंड ट्रांसफ़र आप जानते ही हो कि समथिंग इज डायरेक्टली प्लेस्ड. क्लियर? तो यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर जो स्टेज पे जो जाइगोट होगा, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली प्लेस कर देंगे हम कहाँ पर? यूट्रस में फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. क्लियर? अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करें तो दैट इज GIFT, जिफ्ट. ठीक है, तो GIFT एक्सपेंड फॉर गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसमें हमें 2 टाइप की फीमेल चाहिए. ठीक है, एक डोनर और एक रेसिपिएंट फीमेल. अब जो डोनर फीमेल है वो क्या कर रही है? ओवा या ओवम को प्रोड्यूस कर रही है, बट जो रेसिपिएंट है, ठीक है, शी इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस ओवा. क्लियर? तो इसमें क्या हुआ? 2 हमें फीमेल चाहिए. फर्स्ट वन इज़ डोनर फीमेल, सेकेंड इज़ रेसिपिएंट फीमेल. क्लियर? तो जो रेसिपिएंट है वो क्या कर रही है? नॉट प्रोड्यूस ओवम बट गिव सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. कि वो ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है बट यूट्रस में वो जो जाइगोट है उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट देगी. किसके लिए? फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए. क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि ओवम जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है कहाँ से? डोनर फीमेल से. ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं. कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में. किसकी फेलोपियन ट्यूब में? अनदर फीमेल, जो रेसिपिएंट फीमेल है उसकी फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. फिर उसके बाद वो यूट्रस में चला जाता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है और उसके बाद वो फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है वहाँ पर. क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट जो टेक्निक की बात करें हम तो वो है ICSI. ICSI, तो ICSI का क्या मतलब होता है? कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, एंड इट इज़ क्लियर विद दिस टर्म दैट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पर्म. ओके, तो इसमें होता क्या है बेटा कि एक सिंगल स्पर्म होता है, उसको इंजेक्टेड कर दिया जाता है. कहाँ पर? जो एग है उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, अब इंजेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्पर्म तो खुद ही बहुत माइन्यूट है, ठीक है, बहुत छोटा है, तो उसको किससे इंजेक्टेड किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो निडल. क्लियर? अब ये जो टेक्निक है ICSI जो है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है, ये टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है? कि ये उस कंडीशन में हो सकती है कि उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि इफ़ मेल इज़ इनफर्टाइल, अगर मेल इनफर्टाइल है. ठीक है, सेकेंड टर्म कि अगर स्पर्म काउंट जो है वो वेरी लो है. ठीक है, अगर स्पर्म काउंट लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगो स्पर्मिया. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एब्सेंस ऑफ स्पर्म. ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म को क्या बोला जाता है? एजोस्पर्मिया. क्लियर? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.